अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जो पढ़ रहे हैं सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो बुनियादियात जो हैं इसके वो मैंने लगभग डिस्कस किए हैं। तो अब मैंने कहा था कि जो हमारी दूसरी नेक्स्ट चीज़ होगी वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस या कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो मैंने एक्सप्लेन किया था सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो किस तरह से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। तो इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। पहले आप देखिए सिंपल सेंटेंस की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी। इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, लेकिन टेक्निकली आप याद रखें वन इंडिपेंडेंट क्लास। सिंपल सेंटेंस हम असल में क्या होता है टेक्निकली, वन इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास के क्या माने हैं। इंडिपेंडेंट क्लास अगर हम एक सेंटेंस के देखेंगे दो क्लासेस, तो उनमें इंडिपेंडेंट वो क्लास होगा जो जो बिल्कुल अकेला रह सकता है। अगर आप उसको सेंटेंस से निकालेंगे, अलग रखेंगे, तो वो एक कंप्लीट स्टेटमेंट होता है, पूरा माने देता है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है, अगर एक सेंटेंस में दो क्लासेस हैं, बोथ आर इंडिपेंडेंट। सो कंपाउंड सेंटेंस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ two or more than two independent classes. सो इंडिपेंडेंट क्लास प्लस इंडिपेंडेंट क्लास। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, इसमें भी दो एक से ज़्यादा क्लासेस होते हैं, बट वन इंडिपेंडेंट क्लास इज नेसेसरी एंड देयर कैन बी अनदर दैट इज डिपेंडेंट क्लास। सो वन इंडिपेंडेंट क्लास, वन डिपेंडेंट क्लास। तो फिर से याद रखिए, सिंपल सेंटेंस वन इंडिपेंडेंट क्लास, कंपाउंड सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लास प्लस इंडिपेंडेंट क्लास। तो इनको कंबाइन कौन करेगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इनको हम कोऑर्डिनेट क्लासेस भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास को हम कोऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, और एंड दे आर कंबाइंड और जॉइंड कनेक्टेड बाय ए कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास को आपस में कौन ज्वाइन करता है, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो वो मैंने पिछले लेक्चर में ठीक तरह से आपको बताए हैं, आप फिर से उसको देख सकते हैं। तो थोड़ी इसमें जो आप देख सकते हैं, हमने जो कोशिश की है, आप इसको कब मुशाहिदा कीजिए और देखिए। कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस टू कंपाउंड सेंटेंस का पहला पार्ट है। हम एक एक करके देखेंगे, पहले सिंपल टू कंपाउंड। तो सिंपल सेंटेंस क्या है, वन इंडिपेंडेंट क्लास। तो जो सेंटेंस दिया हुआ हो उसमें एक ही क्लास होगा, और हमें जो चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस, वो हमें उसी एक क्लास को ब्रेक करना है, इनलार्ज करना है, या कोई ऐसी तब्दीली लानी है कि उस एक क्लास को हम दो क्लासेस में बांट सकें, उसको एक्सपेंड कर सकें। लेकिन कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है उसका इस्तेमाल करना है, वो आप अच्छी तरह से देखिए। पहले ये डेफिनेशन आप समझ लीजिए। ए सिंपल सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड टू कंपाउंड सेंटेंस बाय इनलार्जिंग अ वर्ड। नेचुरल है कि अगर हमारे पास दिया हुआ सिर्फ एक ही क्लास है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लास्ट टाइम। ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द, अगर आपको ये पार्ट जो है, अगर आपको ये दिखता भी होगा कि ये क्लास है, लेकिन ये क्लास नहीं है, आप ठीक तरह से देखिए, इसमें अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट नहीं है। टू मेक अप जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव है टू मेक अप। तो ये फ्रेज है, ये फ्रेज है। तो इसी फ्रेज को हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड टू कंपाउंड सेंटेंस बाय इनलार्जिंग अ वर्ड। हम इसी वर्ड को, या आपको मैंने बताया ये फ्रेज है, इसको हम इनलार्ज करेंगे, मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, एक पूरा क्लास बनाएंगे इनटू ए कोऑर्डिनेट क्लास। इसको हम एक इंडिपेंडेंट क्लास बनाएंगे। तो ये जो है ही मस्ट वर्क हार्ड, ये वैसे भी अगर आप इस पर देखेंगे कि ये कंप्लीट क्लास है, इसका एक पूरा मतलब है ही मस्ट वर्क हार्ड, उसको मेहनत करनी चाहिए। टू मेक अप फॉर द लास्ट टाइम, तो ये पूरा माने नहीं देता है। तो क्या हम इसको एक इंडिपेंडेंट क्लास बना सकते हैं, आप देखिए, ही मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लास्ट टाइम। हो गया ठीक, इन्फिनिटी को हमने चेंज किया, हमने इसको ही मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लास्ट टाइम। इसी तरह से बी पार्ट देखिए, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज। ये भी फ्रेज है। तो क्या हम इस फ्रेज को, जो रेड कलर में जो फ्रेज है, क्या हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और एक इंडिपेंडेंट क्लास बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज। तो आपको ऐसा मत लग रहा है कि जो ये बी पार्ट का जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन जो है, इसमें ये असर्टिव फॉर्म में था और हमने इसको नेगेटिव में चेंज कर दिया? ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले कन्वर्जन में क्या होता है, जब आप सिंपल या कोई भी आप कन्वर्ट करना चाहेंगे कोई स्टेटमेंट, तो माने नहीं बदलने चाहिए।
आप इस पे गौर करिए, देयर मस्ट नॉट बी एनी चेंज इन द मीनिंग, इट मस्ट कनोट द सेम थिंग एज इट कनोट्स इन द अबव स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज. उसको बहुत मेहनत करनी है अव्वल आने के लिए, फर्स्ट आने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी है. तो मैंने इसमें जो कंपाउंड में हमने चेंज की है, उसको बहुत मेहनत करनी है वरना वो अव्वल नहीं आ सकता है. माने तो सेम है, माने तो बिल्कुल सेम है कि उसको वरना तो नहीं आएगा, मेहनत बहुत करनी है. इसी तरह से द टीचर पनिशड द बॉय फॉर डिसओबीडियंस. ये जो फॉर डिसओबीडियंस है, और ये द टीचर पनिशड द बॉय, आप देख रहे हैं ये एक कंप्लीट क्लास है. फॉर डिसओबीडियंस एक फ्रेज है, क्या हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं? हाँ, द बॉय वॉज डिसओबीडेंट, ये हमने किया है. सो द टीचर पनिश्ड हिम. तो अलग अलग हमने दो क्लासेस बना दिए और दोनों इंडिपेंडेंट है. तो ये एक तरीका है, क्लू हो सकता है. लेकिन आप याद रखिए, फिर एक बार याद रखिए कि सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए अहम चीज़ जो है वो है एक जनरल सेंस, कॉमन सेंस. इसके लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं है. आप अपने आप को ज़्यादा रूल्स पढ़कर परेशान मत कीजिए. आप बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कीजिए और कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए. और दूसरी बात यह है कि इसका सिर्फ एक ही जवाब नहीं हो सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैंने सेंटेंस लिखा है, जिस तरह मैंने इसको कन्वर्ट किया है कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक इसी तरह से आप करेंगे. नहीं, आप किसी और तरह से भी कर सकते हैं. लेकिन आपको सिर्फ ये याद रहे कि आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे. जब आप सिंपल से कंपाउंड कन्वर्ट करेंगे तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे. आपकी मर्जी है, आप एंड लगाएंगे, आप सो लगाएंगे, आप बट लगाएंगे, आप फॉर लगाएंगे, आप कोई भी सिंस लगाएंगे. जो आपको मैंने फैन बॉयज़ जो ये बताया था कोऑर्डिनेट कंजक्शन, फैन बॉयज़ अगर आपको याद हो, FANBOYS, F मीन्स फॉर, O मीन्स और, Y मीन, N मीन्स नॉट, A मीन्स ए. तो आप ही इसको एक्सपेंड करके वहाँ पढ़िए. फैन बॉयज़ मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, ये चीज़ मौजूद है. तो अगर आपने इस चीज़ को समझ रखा है, आपके सामने मैंने एक्सरसाइज रखी है, आप इसको कीजिए, कन्वर्ट टू कंपाउंड सेंटेंसेस. तो ये सारे जो है यहाँ आप देखिए, सीइंग द ट्रेन रेन कमिंग ऑन, वी टुक शेल्टर अंडर ए ट्री. तो ग्रीन कलर में जो लिखा है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है ये एक कंप्लीट क्लास है. वी टुक शेल्टर अंडर ए ट्री. तो फिर ये पार्ट जो है, सीइंग द रेन कमिंग ऑन, इट्स नॉट ए क्लास, इट्स अ फ्रेज. तो क्या आप सीइंग द रेन कमिंग ऑन, जब हमने देखा कि बारिश बिल्कुल तैयार है, तो हम एक दरख्त के नीचे बैठ गए. वी टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, सीइंग द रेन कमिंग. तो क्या इस तरह नहीं लिख सकते हैं? वी सा द रेन कमिंग ऑन बन गया क्लास. वी सा द रेन कमिंग ऑन एंड वी टुक शेल्टर अंडर अ ट्री. तो हो गया. हो सकता है आपके पास कोई दूसरा सेंटेंस हो, लेकिन आप याद रखिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल कीजिए. नॉट विथ स्टैंडिंग सेवरल एफर्ट्स ही फेल्ड. ही फेल्ड जो इसमें है, ये पूरा कला, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें जो है प्रेडिकेट भी है, वर्ब है, यानी यही एक सिंगल वर्ड प्रेडिकेट है. तो इसमें भी आप देख सकते हैं, ये एक जो ही फेल्ड है, ये कंप्लीट क्लास है. लेकिन नॉट विथ स्टैंडिंग सेवरल एफर्ट्स जो है, इट्स नॉट ए कंप्लीट क्लास. तो इसमें आप क्या करेंगे? He made several efforts. Notwithstanding means although. अगरचे उसने बहुत मेहनत की, लेकिन वो फिर भी नाकाम हो गया. He made several efforts but he failed. जब अपोजिट रिजल्ट है, कंजक्शंस में शायद आपने पढ़ा हो, कंजक्शंस कौन कंजक्शन कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. अगर मुझे मौका मिला तो हो सकता है मैं कंजक्शंस पे भी थोड़ा सा आपको बता दूं. तो बट हम इस्तेमाल करते हैं जब रिजल्ट आपका कोई अपोजिट आ जाता है. He made several efforts but he failed. इसी तरह से आप देख सकते हैं, throwing off his coat he plunged into the sea. he plunged into the sea, ग्रीन कलर में पूरा क्लास है. अब ये जो है throwing off his coat, he threw off his coat and plunged into the sea. बन गया. इसी तरह से लास्ट दो है, ये आप कोशिश कीजिए. तो नीचे मैंने लिखा है ये कंजक्शंस एंड, बट और सो, इन पांचों में आप यही तीन इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका मतलब है कोई रिपीट भी हो सकता है, तो ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप इस पर थोड़ा सा मेहनत करके बिल्कुल आराम से कर सकते हैं. इंशाअल्लाह ताला हम जारी रखेंगे. अभी हमने पहला जो किया वो सिंपल टू कंपाउंड है, और हम कोशिश करेंगे कि हर किसी सिंपल टू कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स टू सिंपल, कंपाउंड टू कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स टू कंपाउंड, हर किसी पे हम थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश करेंगे. आप ये जो एक्सरसाइज मैंने रखी हुई है, आप इसको अपने पेपर पर रबर करने की कोशिश कीजिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सिंपल टू कंपाउंड. थैंक यू वेरी मच टुडे.